हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम लाए हैं सौर मंडल। सौर मंडल के बारे में हम पूरी विस्तार से जानेंगे कि सौर मंडल क्या है और ग्रह को उपग्रहों की स्थिति जानेंगे, पूरी जानकारी। ये दोस्तों हमारे सौर मंडल है। सौर मंडल में सबसे मेन जो है पृथ्वी है। बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी, बृहस्पति, न्यूट्रन और शनि। सौर मंडल में हमारे दोस्तों 8 ग्रह की बात की गई है ना। सौर मंडल हमारे ब्रह्मांड का एक अद्भुत हिस्सा है। इसमें सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड शामिल है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सूर्य और उसकी ऊर्जा के बारे में, 8 ग्रह की खास बातें, चंद्रमा, उपग्रह और शनि के छल्ले, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह। यह वीडियो उस विद्यार्थी के प्रतियोगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल पृथ्वी का केंद्र क्या है। सौर मंडल में पृथ्वी का केंद्र क्या है। सौर मंडल में पृथ्वी का केंद्र क्या है। सौर मंडल में पृथ्वी का केंद्र क्या है, तो सूर्य। सूर्य है जो सौर मंडल में पृथ्वी का केंद्र है। सूर्य एक तारा है जो अपनी ऊर्जा से पूरे सौर मंडल को प्रकाश और गर्मी देता है। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह सौर मंडल का कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 मंगल, ऑप्शन नंबर बी बुध, ऑप्शन नंबर सी प्लूटो, ऑप्शन नंबर डी वरुण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध। बुध जो ग्रह है सूर्य का सबसे निकटतम और सबसे छोटा ग्रह है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध है, ठीक है। और सबसे छोटा ग्रह भी बुध है। प्रश्न नंबर 4, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, चलते हैं ऑप्शन की ओर। ऑप्शन नंबर ए शनि, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी अरुण। आपका सही उत्तर हो जाएगा कौन, बताइए दोस्तों। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो बृहस्पति सबसे बड़ा सौरमंडल का ग्रह है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बुध ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी वरुण ग्रह को कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को हम लाल यानी आयरन ऑक्साइड कहते हैं। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी सतह पर लो ऑक्साइड होने के कारण, लो ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड होने के कारण ये लाल दिखता है। इस कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के रूप में भी जानते हैं। सुबह का तारा यानी भोर का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है। सुबह का तारा और शाम का तारा किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मंगल ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी शुक्र ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी ग्रह को कहा जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा क्या, शुक्र ग्रह। भोर का तारा या शाम का तारा किसे कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्योंकि ये शुक्र जो है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे अधिक चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसको सुबह का तारा या शाम का तारा कहते हैं। प्रश्न नंबर 7, जीवन किस ग्रह पर पाया जाता है। जो मानव का जीवन है वो किस ग्रह पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 मंगल ग्रह पर, ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी पर, ऑप्शन नंबर सी शुक्र पर, ऑप्शन नंबर डी वरुण पर। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी। जो जीवन जो हम लोग किस ग्रह पर जीवन यापन करते हैं, तो पृथ्वी पर, क्योंकि पृथ्वी पर पानी, वायु और तापमान के अनुरूप वजह से यहाँ जीवन संभव है। अब प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका हो जाएगा मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर बी शनि ग्रह, ऑप्शन नंबर सी वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह, शनि ग्रह के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। क्यों छल्ले पाए जाते हैं, क्योंकि शनि के बर्फ और धूल से बने सुंदर छल्ले इसकी खास पहचान होती है। प्रश्न नंबर 9 में चलते हैं। सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है।
सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 वरुण ग्रह, ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी वरुण, ऑप्शन नंबर डी शनि। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। वरुण ग्रह सबसे ठंडा ग्रह। क्यों है ठंडा भाई? क्योंकि सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है, इसलिए सबसे ठंडा है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर जो रहेगा वो ठंडा रहेगा, जो सबसे नजदीक रहेगा वो गर्म रहेगा, इसलिए बुध को सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप मेरे कैसा लगा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।